हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नेम है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। मेरे पास एसएसटी की बुक है और क्लास 5th की बुक है जिसके 3 चैप्टर तक हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समांतर या अक्षांश के बारे में, अक्षांशों की विशेषताओं के बारे में, मेरिडियन या देशांतर के बारे में, महत्वपूर्ण समांतर या अक्षांश के बारे में, देशांतर की विशेषताएं, ग्लोब पर स्थानों का पता कैसे लगाया जाता है इसके बारे में। मैं चैप्टर को हिंदी में समझाऊंगी, आपको ध्यान से समझना और वीडियो स्किप नहीं करनी है। तो देखिए, जब आप ग्लोब या मानचित्र को ध्यान से देखते हैं तो आप उसमें देखेंगे कि उन पर कई क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं। ये काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी पर स्थानों का पता लगाने में हमारी मदद करती हैं। काल्पनिक यानी कल्पना से, यानी ये सोच से बनाई हुई हैं। काल्पनिक रेखाएं दो प्रकार की होती हैं, अक्षांश और देशांतर। यदि हम किसी स्थान के अक्षांश और देशांतर का सटीक मान जानते हैं तो हम उसका स्थान बता सकते हैं। अक्षांश यानी लैटिट्यूड्स, देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड्स। अब देखिए, लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी अक्षांश के बारे में पढ़ेंगे। लैटिट्यूड्स या समांतर रेखाओं का एक समूह है जो ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर चलता है। लैटिट्यूड्स के बीच की दूरी बराबर होती है। जैसे जैसे हम ग्लोब के केंद्र से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, लैटिट्यूड्स की लंबाई कम होती जाती है। वे कभी एक दूसरे को छूते या काटते नहीं हैं। लैटिट्यूड शब्द लैटिन शब्द लेटस से आया है जिसका अर्थ है चौड़ा। यह लैटिट्यूड जो पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में विभाजित करता है उसे भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर कहा जाता है। यह पृथ्वी का सबसे लंबा लैटिट्यूड है जिसे पृथ्वी का ग्रेट सर्कल कहा जाता है। उत्तरी और दक्षिण ध्रुव पर समांतर रेखाएं पूर्ण वृत्त के बजाय केवल बिंदु बन जाती हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री लैटिट्यूड्स है। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित पृथ्वी के भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में स्थित भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। महत्वपूर्ण लैटिट्यूड्स। भूमध्य रेखा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के अलावा पृथ्वी पर 4 अन्य महत्वपूर्ण लैटिट्यूड हैं। कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल। अब देखिए लॉन्गिट्यूड के बारे में। लॉन्गिट्यूड काल्पनिक अर्धवृत्ताकार रेखाओं का एक समूह है जो ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर चलता है। इन्हें उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींचा जाता है। 1884 में यह निर्णय लिया गया कि देशांतरों को संख्या दी जाए जिसकी शुरुआत ग्रीनविच से गुजरने वाली मेरिडियन से होगी। इन्हें 0 डिग्री मेरिडियन या प्रधान मध्य रेखा प्राइम मेरिडियन कहा गया। प्रधान मध्य रेखा पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम गोलार्ध में विभाजित करती है। अब देखिए दोनों में क्या अंतर है, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड में दोनों के बीच में क्या अंतर है। तो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड्स में क्षैतिज वृत्त है और लॉन्गिट्यूड में ये ऊर्ध्वाधर और अर्धवर्ताकार रेखाएं हैं। लैटिट्यूड में ये पूर्व से पश्चिम में चलते हैं और लॉन्गिट्यूड में ये उत्तर से दक्षिण दिशा में चलते हैं। लैटिट्यूड में इनकी कुल संख्या 181 है लेकिन लॉन्गिट्यूड में इनकी कुल संख्या 360 है। लैटिट्यूड में 0 डिग्री लैटिट्यूड को भूमध्य रेखा कहते हैं लेकिन लॉन्गिट्यूड में 0 डिग्री देशांतर को प्रधान मध्याय रेखा कहते हैं। अब देखिए ग्लोब पर स्थानों का पता लगाना। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड देशांतर रेखाओं का जाल बनाती हैं जिसे ग्रिड कहा जाता है। हम किसी स्थान के अक्षांश और देशांतर रेखाओं के कटान बिंदु से उसकी सटीक स्थान जान सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये चैप्टर हो गया पूरा। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है बुक वर्क जिसमें टिक द करेक्ट ऑप्शन है, ये जल्दी से फिल कर लीजिए। इसके बाद है यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स, ये फिल कर लीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स पे मैंने यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स भी फिल कर दिए हैं और मैचिंग पे मैंने नंबर डाल दिए हैं, फिल कर लीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर दिए हुए हैं, मैंने क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर नोट कर दिए हैं, जल्दी से फिल कर लीजिए। इसी के साथ में ये चैप्टर नंबर 4 भी पूरा हो गया है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर को पढ़ेंगे।